इस कहानी की शुरुआत एक हाई स्कूल से होती है जहां के स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट सुजुने इनुकामी और काजुकी ryuzen साथ में इतने फेमस थे कि बच्चे उन्हें बेस्ट कपल की तरह देखते थे। वहीं दूसरी तरफ एक बिल्कुल आम सा लड़का केन उसातो बस यही सोचता है कि मैं कोई खास या फेमस स्टूडेंट तो नहीं हूँ, मुझे कभी भी बुलाया जा सकता है और भले ही मैं ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं करता स्कूल में, पर शायद किसी दिन उसका भी काम को देखा जाए। जैसे उसने कुछ पक्षियों के घोंसले को वापस अपनी सही जगह पर रखा था और ऐसे ही कुछ काम। पर मन की इच्छा तो उसकी ये थी कि वो भी एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और फैंटेसी से भरी जिंदगी जीना चाहता है। तभी स्कूल की छुट्टी होती है। उसातो जैसे ही घर जाने वाला था वो बारिश से बचने के लिए अपना छाता ढूंढता है, पर उसका छाता कोई और ले जा चुका था, लेकिन एक और दूसरा किसी और का भी रखा हुआ था। लेकिन उसे वो ठीक नहीं लगता क्योंकि पता चले बाद में उसका मालिक उस पर गुस्सा करे, तो वो बारिश के रुकने का वेट कर रहा था। पर ये बारिश तो बिल्कुल भी रुक ही नहीं रही थी कि तभी वहाँ स्कूल प्रेसिडेंट सुजुने आ जाती है, जो उसे घर जाने को बोलती है, पर समझ जाती है कि उसातो के पास छाता नहीं है। तो वो प्रेसिडेंट होने के नाते अपना छाता ऑफर करती है, जो कि उसातो लेने में झिझकता है कि तभी वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट काजुकी आ जाता है, जो उसातो को उसके नाम से जानता था और वो उसे अपना एक एक्स्ट्रा छाता ऑफर करता है, जिससे काउंसिल प्रेसिडेंट की डिग्निटी भी बनी हुई थी और उसका काम भी हो जाता, जो कि उसातो को बहुत अच्छा लगता है कि ये बहुत ही अच्छे लोग हैं, क्योंकि उसातो उनसे कभी डायरेक्ट बात नहीं किया था। सुजुने पूछती है काजुकी से कि तुम इसको पहले से जानते हो, तो काजुकी बोलता है कि ये मेरा क्लासमेट है और उसातो को बिल्कुल यकीन नहीं था कि काजुकी उसे बाय नेम जानता है, क्योंकि वो बस एक नॉर्मल सा लड़का है। पर ये जानते हुए कि काजुकी उसे पहले से जानता है वो बहुत खुश था। काजुकी पूछता है चलते हुए कि तुम्हें मैं उसातो बुलाऊं या कैन या कुछ और, पर उसातो बोलता है कि उसातो से ही ज़्यादातर लोग उसे बुलाते हैं तो उसे अच्छा लगता है। और इतना कहते ही कि तभी सुजुने उनके बीच में आके बोलती है ठीक है, फिर मैं भी उसातो बुलाऊंगी। जो कुछ मोमेंट के लिए सुजुने उसातो के पास आती है, उसातो की दिल की धड़कन हल्की सी बढ़ गई थी और वो सोचता है कि रुको, क्या मैं आज दो सबसे पॉपुलर स्टूडेंट के साथ घर जाऊंगा? ये तो बहुत ही अच्छी किस्मत है और पूरा स्कूल इस बात से कल मुझसे जलेगा। ये बात कुछ ज्यादा ही तेज बोल देता है, जिसे सुनकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। तभी घर जाते हुए उसातो बोलता है कि मुझे लगा नहीं था काजुकी इतना ज्यादा फ्रेंडली होगा, क्योंकि वो ज्यादातर लड़कियों में ही फंसा रहता है, जिसपे सुजुने भी उसके मजे लेती है। लेकिन उसातो सुजुने को भी बोलता है कि तुमसे भी बात करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही है। पर सुजुने बोलती है कि यार मैं तो बस एक नॉर्मल सी लड़की हूँ। पर काजुकी बोलता है कि स्कूल की टॉपर पढ़ाई में, स्पोर्ट्स में भी टॉपर, प्लस सुंदर अंदर से भी और बाहर से भी, जब इतना सब किसी के अंदर होता है तो उसे अपने आप को कम आंकना नहीं चाहिए। कि तभी दोनों की बातें सुनकर उसातो पूछता है क्या तुम लोग एक दूसरे को डेट कर रहे हो? जिस पर वो दोनों पीछे मुड़कर नॉर्मल सा जवाब देते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसातो घबराता है कि कहीं ज्यादा तो नहीं हो गया। तो वो लोग बोलते हैं कि तुम पहले हो जिसने ये डायरेक्ट बात कही है, क्योंकि सब पीठ पीछे बातें करते हैं कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। वो उन्हें शायद इसलिए लगता है क्योंकि हम ज्यादातर साथ रहते हैं, जो कि एक्चुअली हमारे काम की वजह से है। पर अच्छा हुआ तुमने सामने से पूछा, क्योंकि ये अच्छी बात है। तभी सुजुने पूछती है कि वैसे ये बताओ उसातो, हाई स्कूल के बाद तुम्हारा क्या करने का प्लान है? पर उसातो ने अभी कुछ भी नहीं सोचा था, जो कि सुजुने का भी सेम था, जबकि वो थर्ड ईयर की थी, उनसे सीनियर। और काजुकी बोलता है कि वैसे ये सवाल तुमने मुझसे भी पहले पूछा था, क्या बात है? पर सुजुने बोलती है कि बस ऐसे ही, शायद मुझे भी नहीं पता कि क्या करना है और अभी शायद मुझे सोचना है कि आगे क्या करूँगी, और जो भी गोल थे वो वैसे भी मैंने पूरे कर लिए हैं। और ये बातें सुनकर उसातो सोचता है कि यार मैं तो पता नहीं क्या क्या सोचता रहता हूँ, पर शायद ये लोग जैसे टैलेंटेड लोग भी इस बात से परेशान हैं कि आगे क्या करना है। और तभी सुजुने बोलती है कि बात ये है कि मुझे कभी कभी लगता है इस दुनिया से कहीं दूसरी दुनिया में चली जाऊं, कहीं दूर। जिसे सुनकर उसातो सोचता है कि देखो, माना मुझमें और सुजुने में जमीन आसमान का फर्क है, पर ये फीलिंग मैं उसकी बिल्कुल तरीके से समझ पा रहा हूँ। कि तभी थोड़ी दूर चलते ही सुजुने और काजुकी को अजीब सी घंटियों की आवाज सुनाई देने लगती है, जो कि उसातो सुन नहीं पा रहा था। पर जैसे जैसे घंटियों की आवाज बढ़ती है, काजुकी और सुजुने के आसपास एक सुनहरे रंग के पार्टिकल्स आने लगे थे और गलती से उसातो भी उन घंटियों को सुनने के चक्कर में उनके पास आ जाता है। और पास आते ही वहाँ एक मैजिकल सर्कल अपने आप बनता है और वो तीनों हैरान थे कि ये क्या हो रहा है। काजुकी बोलता है कि ये क्या है, उसातो बोलता है कि ये शायद मैजिकल सर्कल है
और ये सुनते ही सुजुने बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है कि क्या ये सच है, हम कहीं दूसरी दुनिया में जा रहे हैं जहाँ जादू, हीरोज और मॉन्स्टर होंगे। और ये देखकर कि सुजुने भी इन सब चीज़ों के बारे में सोचती है, उसातो हैरान था, पर तभी वो तीनों टेलीपोर्ट हो जाते हैं। अगले ही पल जैसे ही काजुकी उसातो को बेहोशी से उठाता है तो वो देखता है कि वो कहीं और है, किसी राजा के दरबार में, और काजुकी को तो सुजुने ने उठाया था। पर उसातो देखता है सुजुने हैरान होने की जगह पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। तभी राजा बोलता है कि मुझे पता है आपको अचानक से यहाँ लाना अजीब लगा होगा, पर काजुकी डायरेक्ट बोलता है गुस्से में कि हमें यहाँ पर क्यों लाया गया है और हो कौन तुम। जिस पर सैनिक गुस्सा करते हैं कि हिम्मत कैसे हुई राजा से ऐसे बात करने की। पर राजा उन्हें रोकता है कि हम आपकी परेशानी समझते हैं, पर पहले हमें सुन लीजिए जो हमें कहना है। राजा का नाम लॉयड वुलगेस्ट लिंगर था, जो कि इस लिंगर साम्राज्य का राजा है। जिसे सुनकर कोई एक्साइटेड हो या ना हो, पर सुजुने बहुत ज़्यादा हो रही थी। हमने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम हमारे लिए हीरो बनो। इतना सुनते ही सुजुने पूरे किसी पागल की तरह हंस रही थी। उसातो सोच रहा था कि तुम अपनी पूरी इमेज बिगाड़ रही हो जो अभी तक मेरे दिमाग में तुम्हारे लिए बनी थी, और इतना एक्साइटेड होने की भी जरूरत नहीं थी। किंग बताता है 2 साल पहले डीमन किंग ने हम पर अटैक किया था और हमारे नेशन को अपनी आर्मी से घेर लिया था। डीमन नाम सुन के तो सुजुने और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। उसातो बस उसे देखकर टेंशन में था कि इतनी सीरियस कंडीशन की बात चल रही है, पर सुजुने खुश हो रही है। और जैसे ही डीमन की सेना ने घेरा राजा को तो राजा के लोगों ने उन्हें भगा दिया। पर डीमन लॉर्ड की सेना अब बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुकी है और अब उन्हें पता नहीं कि आगे क्या होगा। तो अब उनके पास आखिरी रास्ता यही है कि कुछ लोगों को हम बुलाएं जो हमारी मदद करेंगे, जो कि दूसरी दुनिया से होंगे, और इसीलिए उन्हें यहाँ पर लाया गया है। और इस प्रोसेस को हीरो समनिंग कहते हैं। जिसे सुनकर सुजुने तो पूरी पागल हो रही थी और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है। पर काजुकी गुस्से में उठता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन हीरो कौन डीमन लॉर्ड, पर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे मर्जी के बिना हमें यहाँ पर बुलाने की। हम जहाँ से आए हैं हमें वहीं पर भेज दो। पर राजा बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, हीरो समनिंग बस एक तरफा प्रोसेस है, मतलब आ तो सकते हो पर जा नहीं सकते। काजुकी बोलता है कि तो ये बात है, पर सोचो हमारी भी फैमिली है वहाँ पर। तभी राजा उनके सामने अपना सर झुकाता है और सभी दरबार के लोग भी कि प्लीज़ आप हीरोज हमारी मदद करिए, क्योंकि हमें आपकी ज़रूरत है और हम पूरी कोशिश करेंगे कोई ना कोई रास्ता ढूंढने की आपको यहाँ से वापस भेजने के लिए। पर तभी सुजुने राजा से एक सवाल करती है कि तुम हमें हीरोज क्यों बुलाते हो जबकि आप हमारे बारे में कुछ भी नहीं जानते। तभी किंग लॉयड उठकर वेल्सी को बोलता है। वेल्सी नाम की लड़की बोलती है कि हीरो समनिंग मैजिक सर्कल ऐसे बनाया ही गया है सही लोगों को चुनने के लिए, और मुझे लगता है कि तुम्हें आते वक्त कुछ घंटियों की आवाज़ सुनाई दे रही होगी जो कि बताता है कि तुम हीरोज हो। जिस पर काजुकी और सुजुने तो सहमत थे, पर उसातो बोलता है कि इसका मतलब मैं फालतू में आ गया, क्योंकि उससे कोई घंटियों की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ रही थी, वो बस मैजिक सर्कल में गलती से आ गया था। अगले रूम में वेल्सी मैजिक क्रिस्टल से उन तीनों की मैजिकल पावर टेस्ट करती है कि वो किस नेचर के हैं। जिस पर सुजुने जब तक वेल्सी से बात कर रही थी तब तक काजुकी बोलता है उसातो से कि तुम खुश हो इन सब से। तो उसातो बोलता है कि हाँ, मतलब वेल्सी ने बोला है कि भले ही मैं हीरो नहीं बन सकता पर मैं मैजिक यूज़ कर सकता हूँ, और वो मुझे अच्छे से ट्रीट कर रही है, तो उसे ऐसा नहीं लग रहा कि वो अलग है। पर काजुकी का सवाल दूसरा था कि क्या तुम इस जगह पर फालतू में घसीट लिए जाने की वजह से खुश हो, तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? तो उसातो नॉर्मली बोलता है कि अब क्या ही कर सकते हैं, वैसे भी मैं कुछ ना कुछ यहाँ पर काम आ ही जाऊँगा, तो ठीक है। जिस पर काजुकी इम्प्रेस होता है कि कमाल की अंडरस्टैंडिंग है इस सिचुएशन में भी। पर उसातो को लगता है कि कमाल की तो सुजुने है, देखो कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो रही है, और वो बहुत खुश थी। और ऐसे ही पॉजिटिव रहने के लिए काजुकी उसातो से भी बोलता है कि तुम्हें भी ऐसे ही रहना चाहिए। पर उसातो सोचता है कि मुझे नहीं लगता कि ये पॉजिटिविटी है, पर ठीक है, जब तक कि काजुकी को ये असलियत नहीं पता कि सुजुने तो ऐसा ही हमेशा से कुछ करना चाहती थी, तब तक ये ठीक रहेगा। तभी वेल्सी अपने क्रिस्टल वॉल को स्टार्ट करती है। पहले सुजुने उस पर हाथ रखती है तो वो येलो कलर में जलने लगता है, तो ये थंडर की पावर को शो कर रहा था, वो भी काफ़ी अच्छे लेवल की। जिस पर सुजुने तो वैसे भी एक्साइटेड होती है पागलों की तरह। दूसरा काजुकी हाथ रखता है तो वॉल वाइट कलर में जलती है, जो कि लाइट मैजिक को शो करता है, पर इसका क्या काम था काजुकी को पता नहीं था। तो सुजुने बोलने लगती है कि बहुत अच्छी पावर्स हैं, इससे तुम तलवार बना लोगे, इससे ये भी कर सकते हो वो भी कर सकते हो, और फालतू में ही बोल रही थी। जिस पर काजुकी को तो कुछ समझ में आने वाला नहीं था, और ये बात उसातो तेजी से बोल देता है। जिस पर पहले तो सुजुने बोलती है कि तुम कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहे,
पर फिर मूड चेंज करके बोलती है कि कोई बात नहीं, अच्छा ही बोल रहे थे। उसातो के दिमाग में जो भी परफेक्ट इमेज बनी थी सुजुने के लिए, उसके अब टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। वेल्सी बोलती है लाइट पावर डार्कनेस से लड़ने में हेल्प करती है और ये काफी अच्छे लेवल की पावर है, और उसातो को हाथ रखने को बोलती है। उसातो हाथ रखते हुए सोचता है कि काश कोई मैजिकल पावर निकले, तो उसका क्रिस्टल ग्रीन बहुत सुंदर सा चमकने लगता है, जिस पर काजुकी और सुजुने बहुत अच्छा फील कर रहे थे। पर वेल्सी की हालत खराब हो रही थी और वो उसातो को अपने साथ घसीटते हुए तुरंत राजा के पास ले जाती है। और राजा बोलता है कि क्या हुआ, मैजिकल पावर से कैसी हैं हीरोज की। वेल्सी बोलती है कि काजुकी और सुजुने की बहुत अच्छी पावर्स हैं, बहुत ही बढ़िया लेवल पे, पर उसातो की, जिस पर राजा मजाक में बोलता है कि कहीं डार्क नेचर की पावर तो उसातो के पास नहीं है। तो वेल्सी बोलती है क्रिस्टल ग्रीन हो गया था। राजा हंसते हुए बोलता है कि अच्छा ग्रीन हो गया था, ग्रीन हो गया था, और पूरा दरबार की हालत खराब हो चुकी थी ये सुनकर। और वेल्सी बोलती है कि हाँ ग्रीन, दूसरे वर्डों में बोलूं कि उसातो की पावर बहुत ही ज्यादा रेयर है। और वो राजा बोलता है कि शांत रहो, मत बोलो, तेजी से बिल्कुल भी मत बोलो। उसातो बोलता है कि क्या हुआ, इतनी बुरी है मेरी पावर्स। तो राजा सीरियस होके बोलता है कि हमें जल्दी से उसातो को महल से दूर भेजना होगा, लेकिन कहाँ पर, वैसे भी कहीं पर भी सेफ नहीं है। कि तभी कोई ग्रीन बालों वाली लड़की महल में आ रही थी और राजा बोलता है डरते हुए कि हमें जल्दी से उसातो को कहीं ले जाना होगा, वो भी जल्दी भेजो इसको। उसातो कंफ्यूज था कि मेरी पावर्स क्या इतनी खतरनाक हैं, या फिर ये पावर्स किसी और के पास भी हैं। और तभी राजा बोलता है कि हाँ ये पावर किसी और के पास भी है, लेकिन वो नहीं। और तभी वो ग्रीन बालों वाली लड़की महल में एंट्री मार देती है, जिसे देखकर पूरा दरबार का मुंह खुल गया था, इतना खौफ था उसका। वेल्सी धीरे से मुंह मोड़ती है। राजा सोचता है कि अभी क्यों। तभी वो ग्रीन बालों वाली लड़की रोज राजा साहब से बोलती है कि हीरो रिचुअल कैसा रहा। राजा हंसते हुए बोलता है कि अरे तुम तो छुट्टी पे थी ना, पर यहाँ पर कैसे। और रोज बोलती है कि मैं राजा की सर्वेंट हूँ, तो मैं छुट्टी कैसे ले सकती हूँ। कि तभी उसका ध्यान उसातो पे जाता है। उसातो उसको देखकर डरता है। रोज पूछती है कि तुम हीरो हो। उसातो दूर पीछे चला जाता है और किंग लॉयड बोलते हैं कि ये हीरो नहीं है, ये तो बस एक गलती से आ गया है, और ये बहुत ही मामूली सा लड़का है, बहुत ही नॉर्मल सा लड़का। पर रोज को डाउट होता है, तो वो उसातो से पूछती है कि ओए लड़के, नाम क्या है। उसातो डरते हुए बोलता है कि आनो उसातो देस। उसातो, अच्छा मेरा नाम रोज है, मैं रेस्क्यू टीम की कैप्टन हूँ। उसातो सोचता है कि ये बचाने वाली है या मारने वाली लगती है। वेल्सी बोलती है कि हीरोज दूसरे क्रिस्टल रूम में हैं, तो मैं आपको रास्ता दिखाती हूँ। और रोज जैसे ही जा रही थी, राजा बोलता है उसातो से कि तुम्हारे लिए हम कोई ना कोई रूम की व्यवस्था करते हैं, तब तक तुम वहां पर रुको। पर उसातो पूछता है लेकिन आपने मेरी पावर्स के बारे में बताया नहीं, जिसमें क्रिस्टल ग्रीन हो गया था। इसे सुनकर सबकी सनक गई थी, क्योंकि यही तो वो लोग छुपा रहे थे। और रोज तभी पीछे मुड़ती है कि क्या ग्रीन कहा तुमने। उसातो हाँ बोलता है। रोज राजा से बोलती है उसातो के पास आते हुए कि मैं इस लड़के को ले जा रही हूँ, पर राजा रोकने को बोलता है। तो वेल्सी मैजिक से उसातो को एक बवल में बंद करके महल के बाहर फेंक देती है, जिसके बाद तो रोज रॉकेट की तरह उसके पीछे पड़ गई थी और एक मुक्के में उस बबल को तोड़ देती है। और उसातो को गिरने से पहले पकड़ के राजा से जाते हुए बोलती है कि मैं इस लड़के को पूरा एक सबसे बेस्ट हीलिंग मैजिक यूजर में तैयार करके भेजूंगी। राजा रोकता है कि मत ले जाओ उसे, क्योंकि वो बस तो फालतू में आ गया था। पर रोज वहां से जा चुकी थी। जैसे ये बात वेल्सी काजुकी और सुजुने को बताती है, उन्हें टेंशन होती है कि कहीं उसातो खतरे में तो नहीं है। पर वेल्सी उन्हें बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसे रेस्क्यू टीम ले जाया गया है, क्योंकि उसके पास हीलिंग मैजिक पावर्स हैं। और हीलिंग मैजिक यूजर वैसे भी बहुत रेयर होते हैं, और रोज उनमें से एक है, और वो उसातो को अपना स्टूडेंट बनाना चाहती हैं। तभी हम रोज को उसातो को बेहोशी में ले जाते हुए देखते हैं, और एक नई लड़की को भी देखते हैं। सुजुने को ये दिक्कत की बात नहीं लगती, पर वेल्सी बोलती है कि कैसे समझाऊं, मिस रोज के ट्रेनिंग मेथड बहुत ही ज्यादा अजीब और डरावने हैं, और जो भी उनका स्टूडेंट बनता है वो। तभी हम रोज के घर पर उसातो को देखते हैं। उसातो बोलता है कि मैं एक हीलिंग मैजिक यूजर हूँ। रोज बोलती है कि हाँ, कम से कम उम्मीद तो है बनने की, और इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लाई हूँ। और वो और भी लड़कों को बुलाती है, और अब से यही उसातो का घर भी था। पर जैसे ही वो लड़के दरवाजा खोलकर अंदर आते हैं, लगता है कि जानवर जैसी हालत के लोग यस बॉस करते हुए एंट्री मारे थे, वो भी एक साथ, जिसे देखकर उसातो का तो दिमाग हिल चुका था। और रोज उन्हें बोलती है कि ये नया लड़का है उसातो, इससे अच्छे से पेश आना। लेकिन लग नहीं रहा था कि कुछ अच्छा होने वाला था उसातो के साथ, क्योंकि गुंडों की तरह उन्होंने उसातो को घेर लिया था और एक एक करके इंट्रोड्यूस करते हैं कि मेरा नाम तोंग है, मिल, एलेक, गामल और गर्ड है नया लड़के।
पर उसातो की हालत पूरी खराब हो चुकी थी कि माफ कर दो, कहीं मैं कोई बलि का बकरा तो नहीं हूँ जो रोज ने मुझे इन जैसों के बीच में छोड़ दिया। पर तभी रोज तोंग के मुंह पर लात मारती है कि नए बच्चे को ऐसे डराओगे। मिल बोलता है कि ये तो बस हम उसका वेलकम कर रहे हैं, हम तो इतने अच्छे से बात कर रहे हैं। उसातो सोचता है कि लगता है इसको अच्छे का मतलब नहीं पता। रोज शांति से बोलती है कि ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, पर इनके पास कोई हीलिंग मैजिक पावर्स नहीं है, लेकिन 2 और भी हैं जिनके पास है, लेकिन वो अभी किसी और काम पर हैं। उसातो बोलता है तो क्या? रोज डराते हुए बोलती है कि तो तुम पर मेरा पूरा फोकस है कि तुम हीलिंग मैजिक यूज करना सीखो। उसातो अंदर से सोचता है कि एक एक कतरा मेरा कह रहा है कि हाँ मत कहो, और वो प्यार से बोलता है कि मैं क्या कह रहा था जी, कि कोई और मुझे सिखा देता। रोज ये बोलकर वहां से चली जाती है कि ट्रेनिंग कल से स्टार्ट होगी तो तैयार हो जाना, और तुम तोंग के रूम को शेयर कर सकते हो, अभी डिनर करो और आराम करो, और वहां से चली जाती है। लेकिन बाकी लोग उसातो से बोलते हैं कि तुम तो फंस गए बेटा, बॉस तुम्हें खुद ट्रेन करेंगी, अब मजा आएगा, और अब तो तुम पूरे नर्क में आ गए हो, पता नहीं अब तुम्हारे साथ क्या होगा। उसातो की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी, और रात में जब वो लेटा हुआ था यही सोच रहा था कि अब पता नहीं क्या होगा, पर ठीक है अभी सो ही जाता हूँ। तभी हम रोज को बोलते हुए अपने कमरे में देखते हैं कि हीलिंग मैजिक यूजर, वो भी दूसरी दुनिया का। देखते हैं आगे क्या होता है।